इससे जो पौधा पीला पड़ जाती है और मुरझाने लगती है। इसके लक्षण इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। ये नुकसान की बात की जाए, बैक्टीरियल विल्ट्स के द्वारा हमारी फसल को अगर नुकसान की बात की जाए तो 100% तक हमारी फसल को ये नुकसान पहुंचा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की खेती में लगने वाले जो रोग होते हैं उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। टमाटर की खेती में कौन कौन से रोग आपको देखने मिलती है और उसका नियंत्रण हम कैसे केमिकल्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। साथ साथ इस चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक खेती की किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टमाटर की फसल में लगने वाले प्रमुख बीमारियों में से एक बीमारी है, पहला बीमारी की बात करें जो डंपिंग ऑफ आर्द्र गलन जो बीमारी है, विगलन जो है मुख्यतः जब नर्सरी स्टेज में हमको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों। इसके जब आपको इसके लक्षण अगर आपको देखने मिली होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये डंपिंग ऑफ है, क्योंकि इसमें जो पौधे हैं जो स्टेम वाला तना वाला जो भाग है यहाँ से गलकर गिरने लगती है। नर्सरी अवस्था में ही इसका ज़्यादातर अटैक होता है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए आप नर्सरी अवस्था में ही आप कार्बेंडामिन का स्प्रे आप ले सकते हैं 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या 2 ग्राम या 3 ग्राम पर लीटर वाटर में कार्बेंडामिन का जो घोल तैयार करके आप नर्सरी अवस्था में टमाटर की थरहा में आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक इससे निजात मिल जाएगी। तो किसान भाई दूसरे अगर बीमारी की भी बात की जाए टमाटर की फसल में तो अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट एक फंगस की वजह से होती है। ये मुख्यतः अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट 2 प्रकार के हमारी फसल में देखने मिलती है। इसकी वीडियो हमारे इस चैनल में है, तो आप ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसे जाकर देख सकते हैं इसके सिम्टम्स कैसे हैं। तो इसके सिम्टम्स के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। इसके सिम्टम्स जनरली जब ब्लाइट जो आ जाती है टमाटर की फसल में तो पत्तियां हल्के पीले होकर छोटे छोटे स्पॉट्स ब्लैक कलर के या भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं और ये धीरे धीरे पूरी पौधों को अपनी चपेट में ले लेती है। तो इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसके लिए जब शुरुआती अवस्था में अगर ब्लाइट हमारे पौधों में दिख रही है तो हम M45 का स्प्रे ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर उसके बाद अब 7 दिन बाद M45 स्प्रे लेने के बाद भी अगर नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है तो उसके बाद आप कवच फंगीसाइड है और भी जेस्ट्रोबिन, एमिस्टर टॉप बड़े टेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप बात करें अच्छे से अगर नियंत्रण करना चाहते हैं तो COC और कासुगामाइसिन की एक कॉम्बिनेशन आती है, इसका स्प्रे ले सकते हैं ब्लाइट के लिए। तो इसका स्प्रे आप लेकर काफ़ी हद तक इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर मौसम ख़राब रही तो उस दौरान हमें 3 से 4 दिन में या 2 दिन में स्प्रे आपको फंगीसाइड के साथ एक इंसेक्टिसाइड की लेनी होगी। तो इसके लिए आप रिडोमिल गोल्ड के अलावा आप एलिएट का जो स्प्रे आप ले सकते हैं। अगर हैवी फंगीसाइड की बात करें तो इसमें आपको अच्छा नियंत्रण देखने मिलेगा। किसान भाई जो ब्लाइट जो है मुख्यतः अगर आपके प्लॉट में वीड हैं, खरपतवार की संख्या बहुत है तो उस दौरान आपको ज़्यादा इसका फैलाव आपको देखने मिलेगी। तो वीड का कंट्रोल करने के लिए आप हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं या निंदाई गुड़ाई करके आप इसका रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। जब बीज की बुआई अगर आप करते हैं या इसके लिए आप थरहा तैयार करते हैं तो सीड को ट्रीटमेंट कीजिए, मतलब बीज को उपचारित करके ही इसकी जो बीज आप थरहा तैयार करते हैं बीज की सीड ट्रीटमेंट कर ही करिए ताकि जो इसकी जो सीड बॉर्न डिसीज़ होती है वो ना होगी। टमाटर की फसल में हम तीसरे रोग की बात करें तो लीफ कर्ल एक वायरस का रूप धारण कर लेते किसान भाइयों, क्योंकि ये एक टमाटर की फसल में प्रमुख बीमारी है। इससे लीफ जो है करली हो जाती है, जैसे मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसको जो फैलाने का जो मेन जो ट्रांसमिट करने के लिए जो इंसेक्ट है वो वाइट फ्लाई है किसान भाइयों। तो इसके लिए कोई स्पेशली दवाई या फंगीसाइड या वो अभी तक बना नहीं है, लेकिन जब आप वाइट फ्लाई का नियंत्रण अगर अच्छे से अपने प्लॉट में कर लेते हैं टमाटर की फसल में तो लीफ कर्ला जो वायरस या रोग है आपकी फसल में नहीं आएगी। तो उसके लिए आप वाइट फ्लाई के लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ आती है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाई है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करें अब चौथी बीमारी की तो इसमें आता है उक्टा जीवाणु
उकटा जीवाणु उकटा के नाम से या बैक्टीरियल विल्ट के नाम से टमाटर की फसल में भी ये हमें देखने मिलती है। तो ये बैक्टीरिया के कारण होती है किसान भाइयों। इससे जो पौधा पीला पड़ जाती है और मुरझाने लगती है। इसके लक्षण इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। ये नुकसान की बात की जाए, बैक्टीरियल विल्ट्स के द्वारा हमारी फसल को अगर नुकसान की बात की जाए तो 100% तक हमारी फसल को ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वीट का कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी का जो यूज़ है रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मेन बात करें हम तो फसल चक्र, फसल को आप बदल कर बो सकते हैं। एक ही प्लॉट में बार बार अगर आप टमाटर की फसल ले रहे हैं तो उस दौरान आप अगर जीवाणु या बैक्टीरियल विल्ट की समस्या आपके प्लॉट में है तो टमाटर की फसल को आप दूसरे वर्ष में बदल दीजिए। इससे भी आपको नियंत्रण मिल सकता है। अगर एकदम ज़्यादा अगर आपको इससे नियंत्रण अगर चाहिए तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसके लिए दवाई नहीं है। ड्रेंचिंग के रूप में आप कोई भी अच्छी फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। थायोफेनेट मिथाइल के साथ कासुगामाइसिन को मिलाकर अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो इससे बेहतर आपको रिज़ल्ट देखने मिलेगी। अब टमाटर की फसल में अगर चौथे या पाँचवीं बीमारी की बात कीजिए तो नेमाटोड्स एक समस्या हमारे फसल में देखने मिलती है। तो नेमाटोड्स की वजह से हमारे जो पौधों की जड़ों को अगर हम उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें गांठें बनी हुई दिखाई देती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों इसके लिए आप बायर कंपनी की वेलम प्राइम दवाई आती है या इसके लिए तो बेसिकली कोई एकदम अच्छा इफेक्टिव दवाई अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन वेलम प्राइम का स्प्रे आप ले सकते हैं। या जैसे गर्मी के दिनों में आप जैसे अप्रैल मई के महीने में अपने प्लॉट को गहरी जुताई कर उसमें पॉलीथीन का कवर ढक दीजिए ताकि जो नेमाटोड्स है वो हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाएगी। या अप्रैल या मई के महीने में आप या इसमें क्या बोलते हैं भिंडी की बुआई कर दीजिए और जब पौधे 20 दिन की हो जाए तब उसको आप उखाड़ कर फेंक दीजिए प्लॉट से दूर। इससे नेमाटोड्स जो है इसमें आ जाएगी और नेमाटोड्स का जो नियंत्रण आपको आसानी से इससे हो जाएगी। तो किसान भाइयों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नया हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।